गाइस, आज से पहले आप रिक्शे में ऐसे रिलैक्स होकर बैठे हैं, चौड़े होके? नहीं ना, क्योंकि जो रिक्शे हैं वो ऐसा अलाउ नहीं करते, बट ये रिक्शा अलाउ करता है। दिस इज ऑल न्यू फॉर पाकिस्तान इलेक्ट्रिक रिक्शा। इसका नाम है ट्यूरो और ये लॉन्च किया है जोल्टा इलेक्ट्रिक ने पाकिस्तान के अंदर। जैसे हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया कि जोल्टा पाकिस्तान के अंदर एक प्लांट सेटअप करने वाला है जिसमें आप वो कमर्शियल थ्री व्हीलर्स और रिक्शाज बनाएंगे। ये उनकी पहली प्रोडक्ट है जो कि अभी टेस्टिंग और R&D के साथ पाकिस्तान के अंदर चल रही है फ़िलहाल। एंड जोल्टा इज़ बेसिकली ट्राइंग टू ब्रेक द आइस। और लोगों का जो कॉन्सेप्ट है कि कमर्शियल व्हीकल जो हैं वो इलेक्ट्रीफाई नहीं हो सकते, बट सिंस ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रीफाई किया, सो नाउ दे आर ट्राइंग टू इलेक्ट्रीफाई द कमर्शियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तानी ट्रांसपोर्ट। एंड अगर ये हो जाता है तो दिस इज़ अ ब्रेक थ्रू। लाहौर की सड़कों पर 1 लाख के करीब रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड रिक्शे जो हैं वो भाग रहे हैं। और जो एक गैसोलीन 150 cc रिक्शा है, अगर ठीक है, वो जो कार्बन फेंक रहा है माहौल के अंदर, जो माहौल को आलूदा कर रही है, जो पोल्यूशन फैल रही है, उसका बहुत बड़ा सद्देबाब हो जाएगा इस चीज़ के साथ। आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं कि इसका क्या सीन है, इसके अंदर मोटर कितने वाट्स की है, इसके अंदर बैटरीज का क्या साइज़ है, बैटरीज की टाइप क्या है, सस्पेंशन कैसी है, एंड सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जोल्टा को ज़रूर फॉलो कर लें, बिकॉज दे आर डूइंग समथिंग क्वाइट यूनिक। लुक वाइज ट्यूरो को जब आप फ्रंट से देखते हो ना, तो ये काफ़ी टुक टुक स्टाइल आपको रिक्शा लगता है। दो अलग अलग से आपको लाइट्स मिल जाती हैं। इसकी ग्रिल भी है, बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है, और इसके अंदर एक वाइपर भी लगा हुआ है। और इसका जो ग्लास है ये भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का है। अक्सर रिक्शे खड्डे में लगते हैं तो उनका शीशा ही बाहर निकल आता है, वो मसाइल आपके यहाँ पे नहीं होने वाले। उसके अलावा काफ़ी अच्छी किस्म का ना मेटल का फेंडर लगा हुआ है इसके ऊपर। बॉडी जो है दिस इज़ ऑल्सो मेटल। फ्रंट सस्पेंशन आप देख सकते हो, ठीक है, काफ़ी स्टडी किस्म की लगाई गई है। उसके बाद शॉक्स तो हैं ही हैं, ऊपर कॉइल स्प्रिंग्स भी लगाए हैं। बट अगर आप इस साइड पे आओ तो दिस इज शायद पाकिस्तान का पहला रिक्शा है जिसमें फ्रंट पे आपको ड्यूल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक दी हुई है उन्होंने। एंड अच्छी चीज़ है। इस साइज़ के रिक्शे के लिए इन्होंने जो टायर फ्रंट पे इस्तेमाल किए 412 का, इसके अंदर एक इम्पोर्टेड टायर इंस्टॉल्ड है। बैक पे अगर आप आ जाएं तो बैक पे जनाब अली इस रिक्शे के अंदर 412 के ही टायर इंस्टॉल्ड हैं। और बैक पे आपको इसके अंदर एक बेशक ड्रम ब्रेक्स मिलती हैं, बट वो सारी जो है ना हाइड्रोलिकली पावर्ड है। और एक बड़े मज़ेदार किस्म की चीज़ है, ये है इसकी 1800 वॉट की BLDC हब मोटर। और सॉरी, दिस इज़ नॉट अ हब मोटर, दिस इज़ अ डिफरेंशियल मोटर। ये इसके डिफरेंशियल पे माउंटेड है। ये इसके लेफ़्ट और राइट दोनों पहियों को जो है ना वो पावर सप्लाई करती है। एंड काफ़ी मज़ेदार और डिफरेंट किस्म की चीज़ है ये। आप इसकी रेयर सस्पेंशन देख रहे हो, रेयर सस्पेंशन भी इसके अंदर काफ़ी सॉलिड किस्म की लगी हुई है, जस्ट लाइक अ कार। इसमें आपको लीफ स्प्रिंग्स नहीं मिलते, इसके अंदर आपको शॉक्स मिल रहे हैं, स्प्रिंग्स मिल रहे हैं और एक टॉर्शन बार मिल रही है। गाड़ी वाले काम कर रहे हैं, जोल्टा वाले, व्हाट आर दे अप टू, ये देख लें। इन्होंने एक रिवर्स कैम भी लगाया हुआ है यहाँ पे। इसकी बैक जो है लाइट्स काफ़ी आइकॉनिक लग रही हैं, ठीक है। और ये टैन कलर का जो इसका लाइनर है ये भी काफ़ी मज़े का लग रहा है। ये जनाब अली यहाँ पे इसकी बैटरी पड़ी हुई है और आप इसकी सस्पेंशन भी देख सकते हो। थोड़ा बहुत सामान इस पे आ सकता है, विच आई विल नॉट रेकमेंड। क्वालिटी इज स्टडी मेटल है ये, ठीक है। बम्पर भी इसका ठीक है। अब जरा अंदर चलते हैं इसके और अंदर से देखते हैं कि अंदर क्या सीन है। ये है जनाब अली इसका इंटीरियर। टांगा स्टाइल का इसकी रिक्शे की बॉडी है और ये आप आराम से ना ग्रैब हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं इसके अंदर, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको चेक कराता हूँ मज़ेदार किस्म की चीज़। सीट एक दफ़ा यूँ फोल्ड हुई और फिर सीट एक दफ़ा फोल्ड हुई यूँ। अब है ये सारा वो मैकेनिज्म जो बाकी लोग शायद छुपाते हैं, बट जोल्टा इज़ शेयरिंग विद यू गाइस, ठीक है। ये इसकी लिथियम आयन की बैटरी है। ये 60 वोट 100 125 150 200 एम्पेयर आज तक की बैटरीज के साथ अवेलेबल है। काफ़ी डिफरेंट किस्म के कंट्रोलर्स के साथ, बैटरी पावर्स के साथ ये सारी चीज़ें आती हैं स्टिल, क्योंकि ये टेस्टिंग फेज़ के अंदर है पाकिस्तान के अंदर, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि जोल्टा अपनी प्रोडक्ट्स को पाकिस्तान के अंदर मनवा रहा है पहले और उसके बाद उन पर काम होगा। और ये जो चीज़ें हैं ये आप देख रहे हो, ये अंडर द सीट स्टोरेज है इस रिक्शे की। यहाँ पे आप सामान रख सकते हो, काफ़ी कुछ आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। एक्स्ट्रा बैटरी भी रख सकते हैं आप, इसकी जो माइलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। और ये है इसका कॉकपिट, प्रॉपर ना वो एक डैशबोर्ड वाला फील है। डैशबोर्ड वाला फील मैं क्यों कह रहा हूँ, अभी आप देखो डिजिटल डिस्प्ले यहाँ पे, ठीक है। एंड ये रिवर्स कैम है, जब मैं रिवर्स में डालूंगा तो आप देखना यहाँ पे आपको वो सारा कुछ आएगा और एक ना डिजिटल डिस्प्ले वाली फील है।
उसके बाद जनाब अली हैंडल बार तो चलो उन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ है, नाइस है। कप होल्डर, मोबाइल होल्डर, यहाँ पे आपने एडिशनल अगर कोई चीज़ रखनी है आप वो रख सकते हो, ठीक है। एंड ये बटन क्या करता है, अभी तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी रिक्शे थे सारों के अंदर वो मैनुअल हैंडल लगा हुआ था, टूरो के अंदर ये चीज़ भी आ गई है। एंड स्पीकर्स प्लस ऑडियो सिस्टम, मतलब आप मौसीकी से भी लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। प्लस जैसे ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी आई डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, बट आई गेस यहाँ से होती हैं, यहाँ से होती हैं या कहाँ से होती हैं, कहीं से होती हैं अलबत्ता, ठीक है, ऐसे होती हैं। एंड ये चेक करो आप, गर्मी है, फैन, आहा हा। सो द पॉइंट हेयर इज़ के जोल्टा इज़ अबाउट टू मेक समथिंग यूनिक एंड डिफरेंट। कब तक हम उन्हीं पुराने रिक्शों में बैठ के हमने सफ़र करना है, पाकिस्तान ने भी तो आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही मज़े की लगी कि इसके जो पीछे देखने वाले शीशे हैं उसके ऊपर भी इंडिकेटर लगा हुआ है, एंड दैट एक्चुअली वर्क्स। अभी आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये फीचर पाकिस्तान में ना गाड़ियों में भी रो रो के मिलते हैं जो ये रिक्शे पे दे रहे हैं, एक इंडिकेटर यहाँ पे है और एक आगे है। सो दिस इज़ नाइस, लाइक पाकिस्तानी ऑडियंस जो है उनको भी मज़ेदार किस्म की जो चीज़ अगर मिल रही है तो दिस इज़ नॉट बैड। आपको हाइड्रोलिक फ्रंट ब्रेक मिल रही है, नीचे भी आपको हाइड्रोलिक ब्रेक मिल रही है, साथ उसके ना आपको एक ये लीवर भी मिल रहा है। और ये लीवर करता क्या बेसिकली, अभी मैंने पैडल दबाया तो इसने छोड़ दिया। अगर मैं कहीं पे फंसा हूँ, मैंने ब्रेक दबाई वहाँ पे और मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक मेरी स्टे करे, ठीक है, तो मैं इसको यूँ लगा दूंगा, रिक्शा अब हिलेगा नहीं अपनी जगह से, इसकी समझ लो हैंड ब्रेक जो है वो असिस्ट होगी। इसको मैंने छोड़ना है, पैडल दबाऊंगा और ये वापस आ जाएगा। ये इसका सारा सीन है। एंड लाइक दैट फ्रंट डिस्क ब्रेक में भी ये वाला फीचर उन्होंने दिया हुआ है, विच इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। एंड मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अगर आपने फ्रंट डिस्क को होल्ड करवाना है तो ये जनाब अली इस तरीके से आप करोगे, उसको दबाओगे तो वो होल्ड ख़त्म हो जाएगा, आपकी जो गाड़ी है वो जटर अराउंड नहीं करेगी। सो बाय नो मीन्स आई एम अ रिक्शा ड्राइवर, ठीक है, बट इस रिक्शे को चला के मैंने देखा है तो काफ़ी स्मूथ है। चलाना है क्या यार, आप लोगों को चला के दिखाते हैं, आओ तरह आप लोगों को भी पता चले हाउ इजी इट इज़ टू ड्राइव अ रिक्शा। बहुत सिंपल है, सिंपली आपने चाबी घुमानी है, चाबी भी यार इसमें फुल फीचर वाली आई हुई है, ठीक है। यहीं से लॉक अनलॉक और पता नहीं क्या क्या फीचर इसके अंदर आए हैं, ठीक है। सिक्योरिटी अलार्म, ठीक है, यहीं से आप इसको एक्सेस भी कर सकते हैं, यहीं से इसको आप बंद भी कर सकते हो, ठीक है। बंद कर दिया आपने, सारे फीचर जो हैं वो बड़े मज़े के हैं इसके अंदर। यहीं से मैं इसको ऑन करता हूँ, ठीक है। एंड अभी ये फ्रंट मोड में है, रिवर्स में नहीं है, और पहले गियर के अंदर है अपने, ठीक है। इसको चलाने की कोशिश करते हैं, ब्रेक मार के छोड़ेंगे, ड्राइव मोड में आ जाएगा ये। लाइट्स बंद करेंगे यहाँ से। 146 किलोमीटर ना वैसे इसको जोल्टा वाले चला चुके हैं। अभी मैं एक कच्चे प्लॉट के अंदर खड़ा हुआ हूँ बेसिकली। सो द पॉइंट हेयर इज़ के इसको हम ज़रा पक्की रोड पे चलाएंगे तो पता चलेगा। अब इसको मैं रिवर्स गियर में डाल के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आर मोड में डाल दिया, उधर आर आ गया, ठीक है। और इसका रिवर्स कैम जो है वो भी काम करना शुरू हो गया। नहीं, ऐसा ऐसा कैसा। ओके, अब हमें करके पुल करो, मोड 3 में करते हैं इसको। और इसका ज़रा करना तो हमें नहीं चाहिए, पर पावर अच्छी खासी होगी इसके अंदर, ज़रा लोग चले जाएं। अच्छा, बैटरी की परसेंटेज भी दिखा रहे हैं, 100%, 80%, 60%, 20%, वो सारी चीज़ें जो है ना ये बता रहे हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा इसको एक पुल दे के देखते हैं तीसरे मोड में डाल के। हाँ जी कैमरा मैन साहब, रेडी हो? रेडी। 2 1 गो। भाई बहुत उस्ताद जी नसता है, ट्यूरो जो है ना भागता है लिटरली। एंड इसको पहले मोड पे ही रहने दो, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों से पहले अर्ज़ किया कि इसके अंदर एक डिफरेंशियल मोटर है, और डिफरेंशियल मोटर करती क्या है कि वो ना इंस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस करती है और इंस्टेंट टॉर्क देती है। अब उस इंस्टेंट टॉर्क के चक्कर में एकदम से ये निकलता है और एकदम से ही बूस्ट पकड़ता है।
सो ये था ट्यूरो, ये थी ट्यूरो के बारे में थोड़ी सी। सो गाइस ये है ट्यूरो, जो कि जोल्टा की एक ऑफरिंग है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। पाकिस्तान की मार्केट आपको पता है आसान नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आती चीज़ किस मकसद के लिए बनाई गई है और उसका क्या फ़ायदा है। बट मैं ये चीज़ चला रहा हूँ और मैं आपको बड़े बसूख से कह सकता हूँ, दिस इज़ लाइक नो अदर स्कूटर्स और रिक्शाज और इस टाइप की कोई चीज़ है ही नहीं यार। ये कोई अलग से ही ना इन्होंने एक प्रॉपर मज़ेदार चीज़ बनाई हुई है। इसका पिकअप आपने देखा, अभी मुझे नहीं पता कि इसकी रेंज क्या होगी, वो रेंज की जब टेस्ट की हम वीडियोस करेंगे तो हमें पता चलेगा। बट ऑल इन ऑल ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा और बड़ा मज़ेदार किस्म का कॉन्सेप्ट है। सो आप क्या सोचते हैं, क्या इलेक्ट्रिक रिक्शाज लॉन्च करने से और इलेक्ट्रिक लोडर्स लॉन्च करने से पाकिस्तान की ये जो माहौलियाती तब्दीली है इसको हम कुछ टैकल कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। जोल्टा को ज़रूर चेकआउट करें, उनका फेसबुक पेज, उनकी वेबसाइट। आई विल सी यू लेटर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय।